अब निठारी कांड के दोनों आरोपी मोनिंदर पंडेर और सुरेंद्र कोहली खुलेआम घूम सकते हैं क्योंकि जुडिशरी ने इनको बरी कर दिया है। पर इससे पहले आप सवाल दागें कि ऐसा कैसे हो पाया, आपको पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। तो जब 2006 में इनकी गिरफ्तारी होती है और इनके ऊपर आरोप लगते हैं, कई सारी महिलाएं और बच्चों जब लापता हो गए थे, तो अब इनकी दोष से धोने के पीछे दो आधार बने थे। पहला आधार तो था सुरेंद्र कोहली का बयान जज साहब के सामने, दूसरा जो इनके घर के पीछे से नरकंकाल मिले थे। तो अब नरकंकाल और इन बयान को दोबारा हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा और समझा कि जो पहला तो इसका जो बयान है वो बयान ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति को टॉर्चर किया था जेल में। दूसरा, इसको ट्यूटर किया गया होगा, यानी इसको पढ़ाया लिखाया गया होगा कि ऐसे बोल देना जज साहब के सामने। अब जो दूसरी चीज है नरकंकाल वाली, यहां पे हाई कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते सबूत को, क्योंकि ये आप प्रूव कैसे करोगे, पुलिस और पूरा अभियोजन, कि ये इन्हीं द्वारा डाले गए थे। वो जो नरकंकाल मिले वो तो खुली प्रॉपर्टी में से मिले हैं, वो तो इनके घर के बाहर से मिले हैं, तो ये कैसे मान ले कि इन्हीं द्वारा डाले गए थे? वो तो कोई भी आगे निकाल सकता है वहां से। और ये हुआ भी था, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस ने और आम जनता ने ऑलरेडी खुदाई शुरू कर दी थी, तो ये सबूत तो माना नहीं जाएगा। अब एक चीज और, सुरेंद्र कोहली को 2 से 3 महीने तक बिना लॉयर के उसको जेल में रखा गया। तो हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, सजाए मौत को हम तब्दील कर रहे हैं इस वजह से उम्र कैद में। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला क्यूरेटिव पिटीशन सुनते हुए कि जब 12 केसेस में सुरेंद्र कोहली को हमने एक ही आधार पे हमने इसको बरी कर रखा है और यहां पे एक केस में एक ही आधार पे इसको हमने दोषी सिद्ध कर रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको यहां से भी बरी किया जाए। तो अब सारे केस निरस्त हो गए, अब ये दोनों खुलेआम बाहर निकल सकते हैं।